ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम है। आप सभी को प्रणाम। पिछले 10 क्लास से 10 क्लास कंप्लीट हो गया था हम लोग का। ये खंडन भव बंधन जो स्तोत्र है स्वामी जी के द्वारा रचित ठाकुर के ऊपर जो आरतिक संध्या आरती, वो उसको चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी क्या कहना चाहते ठाकुर के बारे में। तो उसमें 8 स्टांजा है। उसके बाद एक नमो नमो प्रभु है और एक दे देते दे दे ये है। तो मुख्य रूप से वो जो 8 स्टांजा में से 7 वी हैव कंप्लीटेड। निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी आज जो 8वां करेंगे वो है संपद तव श्रीपद भवगोस्पद वारी यथा प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। तो ये 8वां स्टांजा है। स्वामी जी ने धीरे धीरे लिखा था उसको, एक समय में नहीं लिखा था, क्योंकि उस समय में हम जो इंट्रोडक्शन में बात किए हैं, इतनी लंबे समय तक कोई एक ही भगवान शिव जी के जो वाराणसी में भगवान शिव है उनके स्तोत्र को गाते थे खाली। तो इसीलिए स्वामी जी ने सोचा था कि नहीं, डिस्टिंक्टली ठाकुर के ऊपर, रामकृष्ण के ऊपर या कोई भी वंद्य गुरुदेव जो है उनके ऊपर ऐसा एक लिखना चाहिए, और उन्होंने लिखा था उसको। तो आज हम चर्चा करेंगे संपद तव श्रीपद भव गोस्पद बारी यथा प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। तो क्या होता है संपद तव श्रीपद? इम्पोर्टेंट वही है। तुम्हारे चरण, श्री चरण जो है ये संपद, हमारा संपद है। तब आपके चरण जब हमारे संपद हो जाएंगे, जिनका सहारा हमको रहेगा, तो भव जो है, भव सागर को बहुत बड़ा मानते हैं, विशाल काया, और छोर कुछ नहीं है। जहाँ देखेंगे पानी 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 पानी, अनंत महासागर। हमने उसको 5, 6, 7 नाम दिए हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक सागर, हिंद महासागर, अरब सागर इत्यादि इत्यादि दिया है, लेकिन सागर तो एक ही है, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो बोलते हैं कि ऐसे भवसागर हमारे जीवन जो है वो भी एक सागर के बराबर है, उसको पार करना होता है। तो लेकिन तुम्हारा जो चरण हमारे पास है तो फिर हमको कोई तकलीफ नहीं है, एब्सोल्युटली फियरलेस। भगवान रामकृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, गया विष्णु का अवतार है, और गया विष्णु का अवतार है, विष्णु है, तो विष्णु का तो चरण को तो ही हम लोग मानते ही हैं, विष्णुपाद। तो विष्णु के तो सहस्र नाम है, ऐसे भगवान विष्णु, तो उनके पाद, और श्री रामकृष्ण उनके अवतार हैं। उन्हीं के घर में पैदा हुए हैं वो। उनके पिताजी को, रामचंद्र के, रामकृष्ण के पिताजी को, खुद राम जी को, कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। वो ये हो गए, घबरा गए, प्रभु आप आएंगे कैसे मैं दूंगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले नहीं, तुम जो भी दोगे उसको मैं ले ग्रहण करूँगा, मैं अत्यंत आनंद के साथ, लेकिन तुम्हारे घर में रहूँगा मैं। और उस हिसाब से आ गए हैं वो। तो बोलते हैं कि ईश्वर के हम छोटा सा कोई भी अंश या हम
चाहते हैं तो उनका सानिध्य खाली, उनके नाम का खाली नाम का स्मरण, नामस्मरण। नाम और नामी एक ही है। राम से बड़ा राम का नाम तो बोलते हैं, बल्कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो नाम क्योंकि इसमें इटर्नल है, वो आज अवतार रहे ना रहे, भगवान श्री रामकृष्ण देव आए चले गए, 1886 में चले गए हैं, 114 और ये आज इतने साल, 126 140 साल हो चुका है उनको जाके, 140 ईयर्स, लेकिन उनका नाम है हमारे पास, जो भगवान कृष्ण का, रामकृष्ण के नाम लिए हैं मंत्र दीक्षा के दौरान, वो नाम हमारे हाथ साथ में है, वही हमारा संपद है। और उनका चरणों को पकड़े ही हुए हैं हम लोग, तो ये बोलते हैं कि संपद तव श्रीपद। तो जब संपद तव श्रीपद जब हो जाता है, तब भव क्या हो जाता है, भव सागर क्या हो जाता है? तो बोलते कि सागर तो नहीं रहता है, भव सागर गोस्पद बारी यथा है। गोस्पद मतलब जो गाय भैंस, इनको जो गाय विशेषकर, गो मतलब गाय है, तो गाय नहीं हमारे साथ, वो भैंस भी चरते हैं, सब कुछ होते हैं, उनका जो खूर वो है, हुफ जिसको कहते हैं, खूर, पाँव का जो पंजा है, तो वो क्या इतना छोटा सा है, दिस मच, उसके अंदर कितना पानी आता है? 50 ml, 100 ml, खूब बड़ा होगा तो 100 ml, इससे ज़्यादा पानी तो नहीं आएगा। और वो बोलते हैं कि वो कितने, कोई पैदल रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे ऊपर चले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसे है, जब भगवान के चरण है, हमको उनके चरण हमारे पास है, तो चरण के सहारा लेते हुए हम लोग भव को गोस्पदक वारी जैसा है, उसी को ही मान के हम लोग पार कर जाते हैं। सो दिस इज ए महात्मा है, महानता है, ईश्वर की महानता है। नाम ही काफ़ी है खाली है। क्या था हनुमान के पास? क्या था? नाम खाली था, राम का नाम था। बोलते हैं कि हनुमान जी राम का नाम लेके तर गए, उन्होंने पत्थर को छू देते थे खाली, तो वो पत्थर फ्लोटिंग होने लगता था, तैरता था पत्थर। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने एक बार सोचा कि मेरा नाम लेके हनुमान और ये नल नील और ये सब पत्थर फेंकते हैं, वो तो पार हो जाते हैं, वो तो फ्लोटिंग होता है, तैरता है, पत्थर डूबता ही नहीं है। एक बार मैं देखूं तो मैं फेंकूं क्या होता है? राम जी, अब इसे कहानी बनी हुई है सर, किंवदंतियाँ बनी हुई है। तो राम जी ने एक अकेले में खड़े थे सागर किनारे, उनको पता नहीं कि हनुमान उनको दूर से देख रहे हैं। तो एक पत्थर उठाया और समंदर में फेंक दिया, और राम जी देखते हो तो डूब गया वो, तो डूब गया। बड़ा मन में बड़ा कष्ट हुआ, ये सारे बानर मेरे नाम का पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बांध तब तो करीब करीब बन चुका था, बनने को जा रहा था, कंप्लीट होने जा रहा था। ये बांध इतना किलोमीटर का योजन, 100 योजन का जो ये बांध बंध गया, और मेरे हाथ का पत्थर डूब जा रहा है। तो उस समय हनुमान प्रकट हो गए, बोले प्रभु क्या बात है, चिंतन की इस बात का। तो बोले कि ऐसे हनुमान ऐसा ऐसा है। बोले प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है? तो आपका हाथ लगने के बाद जो आपने जिसको छोड़ दिया वो तो डूब जाएगा ही भवसागर में। आपका हाथ में स्पर्श में जो आएगा वो तर जाएगा, लेकिन आपने जिसको स्पर्श करके लेकर हाथ में जिसको छोड़ दिया है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, आपने उसको आपके पास नहीं रखा, तो फिर संसार के किसी काम का नहीं है वो, उसको डूब जाना ही अच्छा बेहतर है। तो ये उन्होंने समझा दिया। तो बोलते कि राम से बड़ा राम का नाम, तो बोलते कि संपद तव श्रीपद भवगोस पदवारी यथा। और फिर क्या? प्रेमार्पण समदर्शन, प्रेमार्पण, प्रेम का हम जब अर्पण करेंगे सभी को, आपने तो बराबर देखा सब है, जो आपको प्रेम दिया उसको आपने समदर्श, सबके लिए एक ही जैसा है आप। वो जो
निषाद राज नीच कुल के हैं, वो भी उनके लिए वही है। और आपके बाकी जो बड़े बड़े शिष्य जो है वो सब वही है। भरत को जैसे देखा आपने उसको वैसे देखा, हनुमान जी को ऐसे ही देखा आपने। हाँ, तो आपके लिए तो कोई फर्क नहीं है। तो प्रेमार्पण जो, लेकिन अपने दिल के प्रेम हमको देना चाहिए, प्रेम का अर्पण करना चाहिए आपको। क्या अर्पण करेंगे? हमारे पास है क्या? सारे संसार में सारी क्रिएटेड वस्तु जितनी हैं सब तो आपकी ही है। तो जो मैं केवल मेरे दिल की जो का ये है वही दे सकता हूँ। एक तो भक्त ऐसा है, बोलते हैं प्रभु मेरे पास बुराई के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जो मैंने किया है अच्छा काम, तो जो किया है वो तो आप ही के उसमें प्रेरणा से काम हो गया। लेकिन अगर मेरा अपना कुछ कह सकता हूँ वो है मेरी बुराइयाँ, मेरी करतूतें, मेरे बुरी करतूतें जो है, तो उसको मैं आपका अर्पण कर सकता हूँ। भगवान को कोई ऐसा गलत चीज़ अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका कहना है, उनके मन की भावनाएं जो है कि मेरे पास मेरा अपना करके कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी मेरे पास है सब हम अर्पण करते हैं आपको। और जो प्रेम का अर्पण कर दिया हमने, प्रेम मतलब ईश्वर के प्रति एक भावना है, अत्यंत सात्विक भावना जो होता है वो होता है प्रेम। तो ऐसा हम अपना प्रेम आपको अर्पण करते हैं। आप तो समदर्शन हैं, सबके लिए एक ही जैसा ही है। तो आप सबको तारते हैं, कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव हम लोग को कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। और ऐसे व्यक्ति का आपने समदर्शन होके सभी को एक जैसा ही व्यवहार किया। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास नरेंद्र, राखाल, बाबूराम जैसे बड़े बड़े भक्त भी आते थे, जिनको उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। और उनके पास महापापी गिरीश चंद्र घोष भी आते थे, उनको भी उन्होंने उतना ही ब्रह्मज्ञानी बनाया। तो बोलते हैं रामकृष्ण के महानता देखना हो तो आप मेरे को देखो, मैं गिरीश घोष। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने कभी ना किया हो, लेकिन ठाकुर ने मुझे उठा के बना दिया ब्रह्मज्ञानी। नरेंद्र राखाल की उनके श्रेणी में रख दिया। मेरा कोई हैसियत नहीं उसके लिए, लेकिन वो अपने नज़र से सबको बराबर देखते हुए उस रसिक मेहतर भंगी उसको भी उन्होंने उसका आके अंत समय में तारण करने के लिए आ गए थे ठाकुर। उसके टॉयलेट को, पैखाना को जाके रसिक मेहतर का, क्योंकि अपने बड़प्पन वो न रहे, जात पात का अंतर न रहे, उसने उसको जाके रात में अंधेरे में छुप छुप कर जाकर उसको टॉयलेट को खुद अपने बाल में पोंछ कर साफ सफाई करते थे ठाकुर। ये किस लिए? कि मन में थोड़ा सा भी हमारे अंदर अहंकार जात पात का न रह जाए। हाँ, तो ये सब लज्जा, भय, घृणा, ये सब जो है ना, ये सब बाधक होते हैं धर्म के मार्ग में, ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग में बाधक होते हैं। ये सब अष्टपास होते हैं, अष्टपास 8 बंधन होते हैं। वो उसमें से कोई भी एक भी कर दिया तो फिर ईश्वर के मार्ग में एक बाधक हो जाता है। तो बोलते हैं कि प्रेमार्पण समदर्शन, सबको आपने एक ही जैसा जो देखा। भगवान श्री राम आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, स्वामी जी लिखते हैं ठाकुर के बारे में, और ऐसा राम के बारे में। और ठाकुर राम जो है ना, राम और कृष्ण का अवतार थे। तो बहुत सुंदर, आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, लोकातीतो अपि अहह न जहो लोक कल्याण मार्गम, त्रैलोक्येपि अप्रतिम महिमा जानकी प्राणबंधो, भक्त्या ज्ञानम मृतवर बपु सीतया यो ही राम। सीता ने जैसे राम जी को चारों तरफ से वेष्टनी में रखा था, उसी तरह का माँ से द्वारा, शारदा के द्वारा आप भी वेष्टनी में हैं। तो ये भी है, भगवान कृष्ण के ऊपर एक है। स्तब्धिकृत्य प्रलय कलितम बाहुवत्तम महांतम, वे बहुत सुंदर है। दोनों बोलते हैं कि यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। ऐसे व्यक्ति जो है, जो राम और कृष्ण के अवतार है, उनको राम और कृष्ण के जॉइंट अवतार है, मिश्रित अवतार है, तो उनको हमें यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम,
उस भववैद्य को, भवरोग के जो निदान देने वाले हैं, ऐसे उनको मैं शरण में आता हूँ। तो ऐसा आप ये है। तो प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए, सारे लोगों के दुख कष्ट आप हर लेते हैं। तो ये ठाकुर के ऊपर ये 8वां स्तोत्र है और आगे उसका नहीं बढ़ाते हैं। और उसके बाद छोटा छोटा आता है कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मन वचन ही का आधार। तो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, हे प्रभु। तो डबल 2 बार नमो कहते, नमो नमो प्रभु वाक्य, मन से अतीत है आप। नथिंग कैन डिस्क्राइब यू, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, है ना। ये तो वाच निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह, उपनिषद बोलता है कि जिसको ये तो वाच, जहाँ से जाके वाक अपना वचन निवर्तते वापिस आ जाता है, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। अप्राप्य मनसा सह, मन और वचन दोनों जाते हैं लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। इट्स कम्स बैक एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू आपको आपके बारे में कोई डिस्क्राइब करना, वर्णन करना ठीक उचित नहीं, मतलब नहीं हो, संभव ही नहीं है। तो वाक्य मनाते थे, मन वचन एक आधार, मन वचन के एक आधार आप है। मन वचन एक आधार, ज्योतिर ज्योति उजल हृदय कंदर तुम्ही तब भंजन हार। इसको हम अगले बार बात करेंगे। बस ये और एक ही क्लास में, और थोड़ा सा 10 मिनट में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। टुडे इज द 11th क्लास, 11वां क्लास है ये, और 12वां क्लास में विल फिनिश। तो नॉर्मली साधारणतः मैं जब भी उसको आज तक किया हूँ पिछले कई सालों से, तो 45 मिनट्स से 50 मिनट्स, 1 आवर से ज़्यादा मैं कभी किया नहीं मतलब हमको ऐसा लगता था कि एक ही क्लास में उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, एक लेक्चर में। लेकिन करते करते हमारे कुछ मित्र मंडली के रिक्वेस्ट पर कि थोड़ा सा और डिटेल में हो करके ये 12 क्लास लग गया, करीब करीब 12 × 240 मिनट, 6 आवर्स, 44 आवर्स लग चुके हैं ऑलरेडी अभी तक, और एक क्लास होगा। तो फिर मैं आप सबको अभी ही वाणी को विराम दूँ। नमो नमो प्रभु वाक्य मनाते थे, यहीं तक हम के मनोवचन एक आधार किए हैं। तो अगले बार में उसके करके धे लंग रंग भंग सो है, उसको कंप्लीट करके और थोड़ा सा रह गया ख़त्म करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।